The promise is from Psalm 119 and verse 99. ये प्रतिज्ञा वचन है भजन संहिता 119 वचन 99 से। I have more insight than all my teachers. मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, For I meditate on your statutes. क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। When we meditate on the testimonies, the works of God, then we get insight into everything and we are successful. जब हम परमेश्वर की गवाहियों पर मनन करते हैं तो निश्चय हम वहां पर बहुत सी बातों के बारे में प्रकाशन पाते हैं और हम सफल होते हैं। The queen of a country said about Daniel. एक देश की रानी ने दानियल के बारे में इस तरह से कहा, Daniel 5:11. दानियल 5:11 में, There is a man in your kingdom, O king, who has insight and intelligence and wisdom like that of the gods. उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाशन ये कहता है, राजा तेरे राज्य में एक ऐसा मनुष्य है जिसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई है। That's what God wants to give you. और परमेश्वर आपको यही तो देना चाहते हैं। And this comes through the gifts of the Holy Spirit. और ये तो पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा आता है। 1 Corinthians 12 and verse 8. पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 8। It's called as the gift of the word of wisdom. और इसे बुद्धि की बातों का वरदान कहा गया है। Yes, as the Holy Spirit, the Spirit of Jesus comes into you, जैसे पवित्र आत्मा यानी यीशु का आत्मा आप में आता है, God's wisdom comes into you. तो परमेश्वर की बुद्धि आप में आती है। And you're able to look at the problems and know why the problem and also know the solution for the problem. और जब आप समस्या को देखेंगे तो आप जानेंगे कि ये समस्या क्यों है और साथ ही आप उस समस्या के हल को भी जानेंगे। When Jesus looked at a woman who came to take water from the well, और जब यीशु ने उस स्त्री को देखा जो कुएं से पानी भरने के लिए आई थी, he said, "You woman, you have lived with 5 husbands, but the one with whom you are living now is not your husband." उसने कहा, हे स्त्री, तेरे 5 पति हो चुके हैं और अब तू जिसके साथ में रहती है वो तेरा पति नहीं है। She said, "You are a prophet of God." उसने कहा, तू तो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। Without me telling you or not even knowing who you are, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया और मैं ये भी नहीं जानती कि तुम कौन हो। you are able to look into my life. तुम मेरे जीवन में ये सब कुछ देख पाए हो। The problems in my married life. मेरे वैवाहिक जीवन की समस्याएं देखी। Truly you are a prophet of God. सच में तुम परमेश्वर के भविष्यवक्ता हो। And the Lord gave her rivers of living water, life-giving blessing from God. और परमेश्वर ने, प्रभु ने उसे परमेश्वर की ओर से जीवन के जल की नदी और जीवन को आशीष देने वाली आशीषें दी। And when the wicked people were surrounding Jesus, और जब दुष्ट लोग यीशु को घेरे हुए थे, Matthew 9:3 and 4, मत्ती 9:3 और 4 में हम देखते हैं, he could know their hearts and their evil intent. और वो तो उनके हृदयों को और उनके बुरे मकसद को जानते थे। And he could overcome their evil intent by the wisdom filled answer from God. और परमेश्वर की ओर से बुद्धि से भरे हुए जवाब के द्वारा वो उनके इन सारी बातों के ऊपर वे विजयी हो पाए। You can also overcome all the wicked people आप भी सभी दुष्ट लोगों के ऊपर में विजयी हो सकते हैं through the insight and wisdom given by the Holy Spirit. उस प्रकाशन और बुद्धि के द्वारा जो पवित्र आत्मा आपको देता है। 2 Chronicles 1:10. दूसरा इतिहास 1:10। Solomon prays, सुलेमान ने प्रार्थना की, Lord, give me wisdom and knowledge. हे परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। And God gave him wisdom, knowledge and insight into everything. और परमेश्वर ने उसे बुद्धि, ज्ञान और सारी बातों में प्रकाशन और समझ दिया। He could understand anything and everything. वो तो कुछ भी और हर एक बात को समझ सका। And riches, wealth and honor came to him. और धन, संपत्ति और आदर उसके पास आया। God wants to give it to you. परमेश्वर इसे आपको देना चाहते हैं। Would you cry, Lord, fill me with thy Holy Spirit? क्या आप पुकारेंगे कि परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे? I must have wisdom and prosper. मेरे पास में बुद्धि होनी चाहिए और मैं संपन्न होना चाहिए। I must help others by looking into their lives and bringing solution. मुझे दूसरों की मदद करना है, उनके जीवन की ओर देखकर उनके लिए हल लेकर आने हैं। I must have insight and wisdom
to overcome the wicked people of the world. और संसार के दुष्ट लोगों के ऊपर में जयवंत होने के लिए मेरे पास में बुद्धि और प्रकाशन होना चाहिए। Now He will fill you. अभी वो आपको भर देंगे। Father, पिता, I pray this grace upon everybody who is praying with me. मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर ये अनुग्रह आ जाए। Today let the spirit of wisdom through the Holy Spirit fill your people. आज पवित्र आत्मा की बुद्धि जो है वो तो बुद्धि पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे लोगों को भर दे पिता। Insight into everything, into everyone, और हर एक में आप प्रकाशन दीजिए। and have the wisdom to rule and have riches. और प्रभु जी आप इनके पास बुद्धि दीजिए ताकि ये अच्छे से शासन करने पाए, उनके पास धन संपत्ति हो। Let them rise up to great heights. और ये महान ऊंचाइयों पर उठकर आए। Bless this day. इस दिन को आशीष दीजिए। Heal their body. इनके शरीर को चंगाई दीजिए। Restore everything in their lives. इनके जीवन में सब कुछ बिल्कुल नया बनाइए। Make them rejoice. और ये आनंदित हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Call the prayer tower, my friend, for any need. और किसी भी जरूरत के लिए मेरे दोस्तों आप प्रेयर टावर को फोन कीजिए। We are here to pray with you. हम आपके साथ प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर हैं। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।